हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट को एक्सप्लोर करेंगे। ये चैप्टर हमारी इकोनॉमी में मनी और क्रेडिट कैसे फंक्शन करते हैं ये समझने के लिए क्रूशियल है। मनी और क्रेडिट एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करते हैं। लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी वो चीज़ है जो हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए यूज़ करते हैं। इसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया, जहां लोग मनी यूज़ किए बिना डायरेक्टली गुड्स एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जरूरत होती थी, मतलब दोनों पार्टीज को वो चाहिए होता था जो दूसरे के पास है। इससे ट्रांजैक्शन डिफिकल्ट हो जाते थे और इकोनॉमिक ग्रोथ लिमिटेड हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर को एक पेयर ऑफ शूज खरीदना है तो उसे एक शूमेकर ढूंढना होगा जिसे उस फार्मर के पास का प्रोड्यूस चाहिए। यह इम्प्रैक्टिकल और टाइम कंज्यूमिंग था। मनी ने इस प्रॉब्लम को इंटरमीडिएरी बनकर सॉल्व किया। अब फार्मर अपनी प्रोड्यूस को मनी के लिए बेच सकता है और उस मनी से किसी से भी शूज खरीद सकता है जो उन्हें बेचता है। फंक्शंस ऑफ मनी। मनी कई फंक्शन सर्व करता है। एक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि मेंशन किया, ये बाइंग और सेलिंग को फैसिलिटेट करता है। दो, मेजर ऑफ वैल्यू, ये हमें डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कंपेयर करने में हेल्प करता है। तीन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को फ्यूचर यूज के लिए सेव किया जा सकता है। चार, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये हमें बाद में मनी बोरो और रिपे करने की परमिशन देता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न मनी में दो मेन फॉर्म्स हैं। एक, करेंसी, इसमें गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड कॉइन्स और पेपर नोट्स शामिल हैं। ये वाइडली एक्सेप्टेड है और एवरीडे ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। दो, बैंक डिपॉजिट्स, ये मनी का दूसरा फॉर्म है क्योंकि इन्हें चेक, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज किया जा सकता है। क्रेडिट मनी बोरो करना है, बाद में उसे रिपे करने के प्रॉमिस के साथ। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए एसेंशियल है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को इमीडिएट कैश के बिना प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने या फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने की परमिशन देता है। हालांकि अगर क्रेडिट को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाता है तो ये डेट ट्रैप्स का कारण बन सकता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट्स। दो टाइप की क्रेडिट सिस्टम है। एक, फॉर्मल क्रेडिट, ये बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता है। ये सेफर और मोर रेगुलेटेड है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स और रिपेमेंट टर्म्स के साथ। हालांकि हर किसी के पास फॉर्मल क्रेडिट की एक्सेस नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज में या लो इनकम ग्रुप्स में। दो, इनफॉर्मल क्रेडिट, इसमें अक्सर मनी लेंडर शामिल होते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं। इनफॉर्मल क्रेडिट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और डेट ट्रैप्स का कारण बन सकता है। रिस्क के बावजूद कई लोग फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज की कमी के कारण इनफॉर्मल क्रेडिट पर डिपेंड करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंबर्स को स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये स्पेशली रूरल एरियाज में इंपॉर्टेंट हैं जहां फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड हैं। SHGs मेंबर्स को लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर लोन प्रोवाइड करके हाई इंटरेस्ट इनफॉर्मल लेंडर्स से बचने में हेल्प करते हैं। मेंबर्स एक दूसरे को फाइनेंशियली और सोशली भी सपोर्ट करते हैं। रोल ऑफ बैंक्स। बैंक्स फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड करके क्रेडिट सिस्टम में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और इन फंड्स को बोरोज को मनी लेंड करने के लिए यूज करते हैं। बैंक्स सेविंग्स अकाउंट्स, लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स जैसी वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। चैलेंजेस इन क्रेडिट। क्रेडिट की इंपॉर्टेंस के बावजूद कुछ चैलेंजेस हैं। लिमिटेड एक्सेस, कई लोगों स्पेशली रूरल एरियाज में फॉर्मल क्रेडिट की एक्सेस नहीं है। हाई इंटरेस्ट। इनफॉर्मल क्रेडिट में अक्सर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट शामिल होते हैं जिससे डे ट्रैप्स होते हैं। डिफॉल्ट रिस्क, बोरोज लोन्स रिपे करने में फेल हो सकते हैं जिससे लेंडर्स और ओवरऑल इकोनॉमी अफेक्ट हो सकती है। कंक्लूजन में मनी और क्रेडिट हमारी इकोनॉमी में वाइटल रोल प्ले करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हमें फाइनेंशियल सिस्टम्स को मोर इफेक्टिवली नेविगेट करने में हेल्प मिल सकती है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बचने के लिए क्रेडिट को वाइजली यूज करना और जब भी पॉसिबल हो फॉर्मल क्रेडिट ऑप्शन सीक करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।